गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 5 कोयला एवं पेट्रोलियम में पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं कोयले के प्रक्रम में उपयोगी कुछ उत्पाद। अब तक की वीडियो में हमने कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। कोयला क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, कार्बनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। अब है कोयले के निर्माण में उपयोगी जो उत्पाद हैं वे कौन कौन से हैं, मतलब कोयले के प्रोसेसिंग में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी उत्पाद हैं। तो पहला है कोक। कोक क्या है, कोक का क्या उपयोग होता है। कोक एक प्रकार का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है। तो कोक कार्बन का एक अपरूप होता है। कोक कार्बन का एक अपरूप होता है। जो कोक होता है वह कार्बन का एक अपर रूप होता है। अपर रूप में एलोटोपी, एक ही पदार्थ के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं उसे क्या अपर रूप कहते हैं। अब कोक के क्या हैं कुछ गुणधर्म है। अपर रूप होंगे, एक ही पदार्थ के दो विभिन्न जो रूप होते हैं अपर रूप कहते हैं। तो पहला इसका अभिलक्षण, कोक के अभिलक्षण में देखो क्या है कोक के अभिलक्षण। तो पहला लक्षण है कोक का, यह एक कठोर जो कोक होता है वह कठोर शुद्ध कठोर यह एक कठोर सेरंध कोक कठोर सेरंध युक्त काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ है। तो कोक क्या है, यह एक सेरंध, कोक जो होता है यह एक सेरंध काला क्या होता है, पदार्थ होता है। तो कोक एक सेरंध काला क्या है, पदार्थ है। ठीक, कोक एक सेरंध क्या है, काला पदार्थ है। यह दूसरा पॉइंट है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। मतलब यह कार्बन का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। तो कोक क्या है, यह एक कठोर सेरंध युक्त काला क्या है, पदार्थ है। जो कोक होता है वह सेरंध युक्त काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। ठीक, तो कोक क्या है, कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप माना गया है कोक को। तो ये कोक के क्या हुए, लक्षण हुए, गुण हुए। उपयोग, अब है इसके उपयोग। कोक के उपयोग क्या है, तो कोक का उपयोग है, कोक का उपयोग जो कोक है उसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मतलब कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, तो कोक का उपयोग किसमें किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात जो लौह उद्योग होते हैं, इस्पात औद्योगिक निर्माण में यह उपयोगी होता है। इस्पात औद्योगिक निर्माण में यह क्या होता है, उपयोगी होता है। इस्पात उपयोगी निर्माण में क्या उपयोग होता है, कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यह इस्पात औद्योगिक निर्माण में क्या होता है, उपयोगी होता है। दूसरा है इसका उपयोग, कोक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोक का उपयोग ईंधन में किया जाता है। कोक का उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन में किया जाता है। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो कोक का उपयोग होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कोक का उपयोग पहला क्या है, कोक धातुओं के निष्कर्षण में, जो शुद्ध धातु होती है हम उसको प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हैं। इस्पात औद्योगिक निर्माण में यह क्या होता है, उपयोगी होता है। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हुए, कोक के क्या गुण व अभिलक्षण हुए। इसका उपयोग बहुत से औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। कोक बिना धुएं छोड़े जलता है। तीसरा उपयोग है कोक बिना धुआं छोड़े। कोक बिना
धुआं छोड़े। कोक जो होता है वह बिना धुआं छोड़े जलता है। कोक बिना धुआं छोड़े क्या जलता है। यह एक क्या है अच्छा ईंधन है। यह एक अच्छा ईंधन है। यह एक क्या है अच्छा ईंधन होता है। यह बिना धुएं छोड़े क्या जलता है। यह एक अच्छा ईंधन होता है, बिना धुएं छोड़े क्या जलता है। चौथा इसका उपयोग कोक का जो उपयोग है, कोक का उपयोग जल गैस प्रोड्यूसर जो गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस अमोनिया व हाइड्रोजन का क्या होता है मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर जो गैस होती है वह अमोनिया व हाइड्रोजन का क्या होता है मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर जैसे गैसीय ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कोक के क्या हुए 4 क्या हुए उपयोग हुए। तो कोयले के प्रकरण में उपयोगी उत्पाद पहला है कोक। कोक के पहले क्या है हम उसके गुण लक्षण पढ़ते हैं। यह एक कठोर क्या होता है सैरंध्र युक्त काला क्या होता है पदार्थ होता है। यह कठोर सैरंध्र युक्त काला पदार्थ है। यह कार्बन का क्या है लगभग शुद्ध रूप होता है। यह कार्बन का क्या है शुद्ध रूप होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। उसके बाद इसके 2 उपयोग आपको याद करने हैं। कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में क्या किया जाता है। इस्पात उद्योग निर्माण में ये क्या होता है उपयोगी होता है। दूसरा है कोक का उपयोग ईंधन के लिए क्या किया जाता है। ईंधन में ये क्या होता है उपयोगी होता है। कोक बिना धुआं छोड़े क्या जलता है। कोक जो होता है वह बिना धुआं छोड़े क्या जलता है। कोक बिना धुआं छोड़े क्या जलता है। इसका उपयोग कोक का जो उपयोग है, कोक का उपयोग जल गैस प्रोड्यूसर गैस आदि ईंधन के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो कोक का उपयोग है वह जल गैस, कोक का उपयोग क्या जल गैस प्रोड्यूसर गैस ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है कोल तार क्या है। दूसरा इसका रूप है उपयोगी उपकरण कोल तार। उत्पाद दूसरा है कोल तार क्या होता है। कोल तार देखते हैं। कोल तार यह जो कोल तार होता है यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा मतलब यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। काला गाढ़ा क्या होता है द्रव होता है। मतलब जो कोलतार होता है अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा क्या होता है द्रव होता है। काला गाढ़ा द्रव होता है। दूसरा है इसका उपयोग यह लगभग 200 पदार्थों का क्या होता है मिश्रण होता है। जो यह 200 पदार्थों का क्या होता है मिश्रण होता है। तो कोलतार क्या है अप्रिय गंध वाला काढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का क्या होता है मिश्रण होता है। 200 पदार्थों का क्या है मिश्रण है। अप्रिय काला गंध पदार्थ है और 200 पदार्थों का क्या होता है मिश्रण होता है। हमें इसके उपयोग कोलतार का उपयोग कोलतार का पहला उपयोग पढ़ते हैं हम। कोलतार से प्राप्त जो कोलतार है उससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग वो कह रहा है कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में आता है। तो पहला उपयोग क्या है कि कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में
दैनिक जीवन में काम में आता है। तो पहला उपयोग क्या है कोल तार का? कोल तार से प्राप्त जो उत्पादों का उपयोग होता है, कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में आता है। दूसरा उपयोग इसका विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न पदार्थों में जो औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है तथा उद्योगों जैसे विभिन्न पदार्थ उद्योग निर्माण हो गया, और विभिन्न पदार्थों जैसे उद्योग जैसे विभिन्न पदार्थों में जो औद्योगिक निर्माण में जैसे उद्योगों में यह संश्लेषित रेशे ठीक औषधि विस्फोटक सामग्री ठीक छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोल तार का जो उपयोग है वह विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे एक तो विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण हो गया इसका उपयोग, और विभिन्न उद्योगों जैसे संश्लेषित रेशे, औषधि निर्माण, विस्फोटक सामग्री, छत निर्माण की सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक कोल तार का उपयोग छत निर्माण की सामग्री में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है इसका उपयोग माथ और अन्य कीटों को भगाने में नेफ्थलीन होती है। नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वह कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक तो तीसरा उपयोग कोल तार का मौत एवं अन्य कीट को भगाने में नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से क्या प्राप्त की जाती हैं। कोल तार से प्राप्त किया जाती है मौत एवं अन्य कीटों को भगाने में, मच्छरों को भगाने में नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से क्या प्राप्त की जाती हैं। यह क्या हुई इसके कोल तार के उपयोग हुए। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में चौथा उपयोग है इसका उपयोग आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में पक्की जो सड़क होती है उसके निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन उत्पाद, कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। वैसे तो उपयोग इसके 3 हैं, लेकिन कोल तार का निर्माण पहले क्या है, कोल तार का उपयोग क्या सड़कों के निर्माण में किया जाता था, लेकिन आजकल पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमेन उसका उपयोग अपन करते हैं। तो इस प्रकार ये कोल तार के क्या हुए उपयोग हुए, लक्षण हुए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा उत्पाद है आपका कोयला गैस क्या होता है। कोयला गैस किसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कोयला गैस तीसरा उत्पाद है कोयला गैस। तीसरा है कोयला निर्माण में कोयला गैस क्या है। कोयला गैस कोयले के प्रक्रम में
कोयले के प्रक्रमण में प्रोसेस में कोयले के प्रक्रम में कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय वो कह रहा है कि कोयले के प्रक्रम जो प्रोसेस प्रक्रिया उसके समय कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयले प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला गैस प्राप्त होती है। वो कह रहा है कोयले के प्रक्रम द्वारा कोयले के निर्माण के समय कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कह रहा है कि कोयला संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास लंदन में तो 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने में इसका उपयोग किया गया। सड़कों पर का रोशनी करने में इसका उपयोग किया गया। ठीक। तो लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला संयंत्र का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने में किया गया। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। मतलब लंदन में 1810 में और 1820 में न्यूयॉर्क में कोयला गैस है उसका उपयोग कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने में किया जाता था। लेकिन आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। यह है इसका क्या है, कोयला गैस के क्या हैं उपयोग हैं। अब तक हमने कोयला निर्माण की प्रोसेस में जो भी उत्पाद है उनको पढ़ा। कोक क्या होता है, कोलता क्या है, कोलता के बारे में कोयला गैस के ईंधन के लक्षण व उपयोग पढ़े। ठीक। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस का क्या उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम प्राकृतिक गैस के रूप में हम सीएनजी का नाम पढ़ते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपृक्त प्राकृतिक गैस होता है। तो प्रकृति के गर्भ में पेट्रोलियम के ऊपर जो परत पाई जाती है वो होती है प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक जो गैस क्या है, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस का क्या उपाय है। तो प्रकृति के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में स्थित, प्रकृति के गर्भ में अंदर स्थित पेट्रोलियम के ऊपर, तो प्रकृति के गर्भ में स्थित पेट्रोलियम के ऊपरी परत के रूप में पाई जाने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। मतलब प्राकृतिक गैस क्या है कि प्रकृति के गर्भ में स्थित, प्रकृति के जो गर्भ है पैदे में स्थित पेट्रोलियम की ऊपरी परत, जो पेट्रोलियम के ऊपर जो ऊपरी परत पाई जाती है वो प्राकृतिक गैस होती है। जब इसे उच्च दाब पर दबाया जाता है, तब इसे उच्च दाब पर क्या संपीड़ित किया जाता है या दबाया जाता है, तो इससे प्राप्त होने वाली, तो इससे CNG गैस कहते हैं। जब इसको उच्च दाब पर क्या दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो ये CNG गैस कहलाती है। CNG गैस का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसका पूरा नाम क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस क्या है, प्रकृति के गर्भ में पाई जाने वाली प्रकृति के गर्भ में स्थित जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। इस प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर क्या संपीड़ित किया जाता है। उच्च दाब पर जब उसको संपीड़ित करते हैं तो वह CNG गैस के रूप में क्या प्राप्त होती है। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग वाहनों में अपन ईंधन के रूप में करते हैं। तो आज की वीडियो हमने क्या, कोयले के प्रोसेस से प्रक्रम में उत्पाद जो हैं कोलतार और कोयला गैस, और उसके बाद हमने क्या ये प्राकृतिक गैस के बारे में समझा। ठीक, जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें और समझें। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अपन फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। पाठ के अंत में इस पाठ की क्या वीडियो भेज दी जाएगी, वीडियो मतलब PDF 5 भेज दी जाएगी। जो भी है नोट्स हैं उसको PDF 5 के रूप में भेज दी जाएगी। थैंक यू।